दुनिया भर में आज फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जाएगा। दिन को मनाने का मकसद फ़लस्तीनी अवाम की कुर्बानियों को याद रखना और मसला फ़लस्तीन को दुनिया के सामने उजागर करना है। 1977 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने दिन को मनाने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दी थी। मुल्क भर में आज फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैलियों और जलसों का एहतमाम किया जाएगा। नून लीग कारकुनान आज तारिक रोड पर मुजाहिरा करेंगे। शहबाज शरीफ की कारकुनान से भरपूर शिरकत की अपील। गजा में इमारत के मलबे से 37 दिन बाद नौमौलूद नीम मुर्दा हालत में बरामद। 3 घंटे तक तिब्बी इमदाद दी गई, जिसके बाद बच्चे ने सांसें लेना शुरू कर दी। मीडिया के मुताबिक घर पर इसराइल ने जंग के पहले हफ्ते में बमबारी की थी, जिसमें घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। उस दिन से ये इलाका मुसलसल बमबारी का निशाना होने के सबब रेस्क्यू का काम नहीं हो सका था। तहरीक इंसाफ और पूरे मुल्क को ये बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा कानूनी कदगन की वजह से खान साहब की तोशाखाना केस में फैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नज़र आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई तंजीमी ओहदे से दस्तबरदार होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे। शेर अफजल मरवत ने तस्दीक कर दी। बोले, चेयरमैन पीटीआई ने जेल से कोर कमेटी को पैगाम पहुंचा दिया। तोशाखाना केस में सजा पर इलेक्शन में चेयरमैन का नया उम्मीदवार होगा। दूसरे रुकन को चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। कानून के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म बतौर चेयरमैन पीटीआई ओहदा नहीं रख सकते। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, वो दोबारा पार्टी चेयरमैन बने तो इलेक्शन कमीशन हरकत में आएगा। चेयरमैन पीटीआई ने चेयरमैन का नाम मुंतखब कर लिया। सेनेटर अली जफर कहते हैं, मुशावरत के बाद 3-4 बंदों में से एक नाम पर इत्तेफाक हुआ। अभी नाम सामने नहीं लाया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई सरपरस्ती करते रहेंगे। आइन मुमकिन है कि हफ्ते या इतवार को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए जाएं। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है। निकाह खां मुफ्ती सईद और गवाह ओन चौधरी के बयानात रिकॉर्ड। मुफ्ती सईद के मुताबिक 1 जनवरी 2018 को राबता करके निकाह का कहा गया। बताया गया निकाह हुआ तो चेयरमैन पीटीआई बड़े ओहदे पर फायज हो जाएंगे। फरवरी में दोबारा राबता करके बताया गया कि निकाह इद्दत में हुआ। ओन चौधरी ने कहा, निकाह की बात पर मैंने हैरानी से बताया बुशरा बीबी शादीशुदा हैं। चेयरमैन पीटीआई ने बताया तलाक हो चुकी। मीडिया पर शोर मचने पर मुझे कहा गया खामोशी इख्तियार करें, इद्दत पूरी होने के बाद दोबारा निकाह कर लेंगे। इद्दत के दौरान निकाह बातिल। शरीयत का हुक्म किसी शख्स के साथ महदूद नहीं होता। अलामा ताहिर अशरफी की बोल से गुफ्तगू। बोले, कोई और शख्स भी हो तो उसके लिए भी शरीयत के अहकाम यही होंगे। निकाह से पहले पूछा जाता है आपकी इद्दत पूरी हो गई या नहीं। अदालत देखे निकाह खां ने सर्टिफिकेट देखे बगैर निकाह क्यों पढ़ाया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में मगर ओपन होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत अडयाला जेल हुक्काम का सिक्योरिटी खर्चात पर चेयरमैन पीटीआई को पेश करने से इनकार। खत अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने फैसला दिया जेल में समाअत जुमे को होगी। मीडिया और पब्लिक को शिरकत की इजाज़त होगी। पहले की तरह 5-5 फैमिली मेंबरान भी आ सकेंगे। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपील्स पर समाअत आज दोबारा होगी। नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से मुतालिक सर्कुलर जारी। आईजी को मुनासिब सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कमरा अदालत में दाखिला सिक्योरिटी पासेस से मशरूत। दरख्वास्त गुजार की कानूनी टीम और 25 रहनुमाओं को दाखिले की इजाज़त। 2/3 अक्सरियत दें, दहशत गर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ की आवाम से अपील। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में बोले कि इलेक्शन में पूरी तैयारी से उतरेंगे। अल्लाह के फजल और अवाम के एतमाद से कामयाबी हासिल करेंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। पीपल्स पार्टी की बलोचिस्तान में अवामी राब्ता मुहिम। बिलावल भुट्टो जरदारी आज क्वेटा रवाना होंगे। जुमेरात को क्वेटा में पीपल्स पार्टी के 56वें योम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। कुरैशी शाह की क्वेटा में सरगर्मियाँ। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि पीपल्स पार्टी वोट की ताकत पर यकीन रखती है
वोटर्स ने पार्टी को मायूस किया, न कभी क़यादत ने अपने वोटर्स को। बलूचिस्तान से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। इस्लामाबाद में अफगान सिफारतखाने की नुमाइंदे की वजारत खारिजा तलबी 26 नवंबर को बन्नू में अफगान शहरी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले पर शदीद एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की थी। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने का मुतालबा। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त ट्रैक पर गामजन। स्टॉक मार्केट में तेज़ी का नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स में 20 साल में तेज़ तरीन रफ्तार। मार्केट 5 माह में 50% ऊपर। तेज़ी देखकर गैर मुल्की खरीदारों की एंट्री। मार्केट में 918 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 60,729 पॉइंट्स की सतह पर बंद। रुपए में मजीद इस्तेहकाम और शरह सूद गिरने की उम्मीद। सोने की फ़ी तोला कीमत में 800 रुपये इजाफा। कीमत 2,18,400 रुपये हो गई। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7.5 रुपये तक कमी का इम्कान। 1 दिसंबर से पेट्रोल 7 रुपये 37 पैसे, डीजल 6 रुपये 85 पैसे सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 2.5 रुपये तक कमी मुतवक्के। ओगरा वर्किंग 30 नवंबर को हुकूमत को भिजवाएगा। और अभी हम लोग मुल्तान भी नहीं पहुंचे तो जो कल्प्रिट थे वो गिरफ्तार हो गए। मुझे तस्वीरें भेजी गई कुछ लोगों की जो करीबी इलाके के थे, उसमें से मैंने एक को आइडेंटिफाई किया कि ये आदमी था। हम लोग बड़े खुश हैं। जाहिर है बात यही है कि 3-4 जो खराब लोग हैं उनकी वजह से आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं कर सकते। कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से रिश्वत वसूली पर IG सिंध का एक्शन। सकरंड पुलिस के 4 अहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज करके लॉकअप कर दिया गया। अल्लाह डिनो जमाली, अख्तर उन्नड़, गुलजार जरदारी और मुमताज़ जरदारी के खिलाफ तहकीकात शुरू। दोनों क्रिकेटर्स ने रिश्वत तलबी की शिकायत की थी। बोल से गुफ्तगू में सुहेब मकसूद बोले, पैसे वापस नहीं चाहिए, ऐसे वाक़यात रुकने चाहिए। कड़ी तनकीद काम कर गई। PCB ने क्रिकेटर आजम खान पर जुर्माना खत्म कर दिया। नौजवान बैटर पर फलस्तीनी परचम का स्टिकर बैट पर लगाने पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद किया गया। क्रिकेट बोर्ड ने आजम खान का इकदाम ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया था। कप्तानी के लिए शाहीन आफरीदी का नाम मैंने तजवीज़ नहीं किया। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की वजाहत। कहा, शाहीन आफरीदी और शान मसूद दोनों बासलाहियत खिलाड़ी हैं। कप्तान ज़क्का अशरफ ने बनाया। शाहिद आफरीदी ही बता सकते हैं कि वो क्यों चाहते थे रिजवान कप्तान बने। खिलाड़ी अपने रोल के मुताबिक खेलने की कोशिश करता है। बाबर आजम का खेल मुस्तकबिल में ज़रूर निखरेगा। स्मोक से सताए लाहौरियों पर कुदरत मेहरबान। कल आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई पर वासा अलर्ट। हुकूमती इक़दामात धरे के धरे। आलूदा शहरों में अब भी पहले नंबर पर। भारी अखराजात के बायस मसनूई बारिश का मंसूबा भी मुलतवी कर दिया गया। तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद कराई जाएं। स्मोक के पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। निजी इदारों और बैंकों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्राम होम का नोटिफिकेशन जारी। अदालत का कहना था कि DG माहौलियात डीसील इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दोबारा सील करें। ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। कराची में पुलिस एहलकारों की डकैती के केस की तहकीकात। मजीद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल होने वाली पुलिस मोबाइल भी तहवील में ले ली गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ने घर में 40 करोड़ और असलहा मौजूद होने की मुखबरी की थी। साबिक SSP साउथ को भी JIT में शामिल करने का फैसला। लाहौर में कॉलेज की बस पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। 2 तालिबात जख्मी। निजी कॉलेज की तालिबात कश्मीर ट्रिप पर जा रही थीं। मुल्तान रोड पर हमलावरों ने निशाना बना दिया। जख्मी तालिबा कहती हैं गाड़ी पर अचानक फायरिंग हुई। साथ में बैठी तालिबा को गोली लग गई।
अटक में वाक़ दुनिया का मशहूर काला चुट्टा पहाड़ी सिलसिला 127 साल पुरानी 7 सुरंगें 7 बहनें तारीखी मुनफरिद और पुरस्कार हुस्न का मालिक पहाड़ी सिलसिला आज भी सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। €44 मिलियन की चोरी। बर्लिन का चोर गैंग पेरिस में आ गया, तहलका मचाएगा। हॉलीवुड फिल्म बर्लिन का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।